बाल भक्त ध्रुव की कथा। अडिग भक्ति का चमत्कार। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, उत्तरपाद, जिसकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति की संतान थी ध्रुव और सुरुचि की संतान था उत्तर। राजा सुरुचि से अधिक प्रेम करता था। एक दिन 5 वर्ष का ध्रुव महल के आंगन में खेलते खेलते राजा के पास पहुंचा और उसके गोद में बैठना चाहा, लेकिन सुरुचि ने उसे रोक दिया और कहा, तुम राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं हो। अगर तुम्हें यह स्थान चाहिए तो तप करके भगवान से वर मांगो कि अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म लो। यह बात बालक ध्रुव के हृदय को चुभ गई। वह रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया। मां ने उसे समझाया कि कोई अन्य सहायता नहीं कर सकता, केवल भगवान विष्णु ही उसका सहारा है। तपस्या की शुरुआत ध्रुव ने उसी क्षण निर्णय लिया। वह भगवान विष्णु की भक्ति करेगा और उनसे वर प्राप्त करेगा। 5 साल का वह बालक अकेला जंगल चला गया। वहां उसने कठिन तपस्या शुरू की। पहले कुछ दिनों तक फल खाया, फिर केवल जल पिया, फिर कुछ भी त्याग दिया। वह ध्यान में लीन हो गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में एक ही नाम, नारायण। भगवान विष्णु का प्रकट होना, ध्रुव की कठिन साधना से तीनों लोग हिल उठे। देवता घबरा गए। अंत में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। वह बोले, ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो जो चाहो। ध्रुव ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अमरत्व भी मिलेगा। लोग तुम्हारे नाम से तुम्हारे अडिग स्थान को जानेंगे। तुम आकाश में ध्रुव तारा बनोगे, जो सदैव स्थिर रहेगा। ध्रुव तारा का वरदान। तभी से आकाश में एक तारा चमकता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह तारा अचल है, हिलता नहीं, जैसे ध्रुव की भक्ति कभी डगमगाई नहीं। ध्रुव की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति के लिए उम्र, परिस्थिति या शक्ति की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चा संकल्प और श्रद्धा चाहिए। अगर मन अडिग हो और भगवान में विश्वास हो, तो ईश्वर स्वयं प्रकट होकर मार्ग दिखाते हैं।